सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता है कि एसएससी के लिए मैंने आप लोगों के लिए 60 डेज की सीरीज चला रखी है और इसमें मैं हर रोज आप लोगों को 5 सवाल कराता हूं। मतलब जो 5 टफेस्ट क्वेश्चन लगते हैं मुझे, कुछ अलग से सवाल लगते हैं, उनको मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो जो आज के ये 5 सवाल हैं ये लिए गए हैं एसएससी CHSL 2023 से, जो अभी आपका हाल ही में पेपर हुआ था। और ये वन ऑफ द मुझे बेस्ट सवाल लगे इसमें से, इसमें जो एक या दो सवाल है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, वो कह रहा है कि एक आदमी ने क्या करा कि बैंक से 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे 4,000 का क्या लिया, वो उधार लिया। उसने क्या करा, इतना पैसा बोरो करा। और वो कह रहा है कि यदि ऋण चुकाने के लिए, मतलब जो उसने पैसे लिए हैं, जो डेप्ट लिया उसने करके, उसको उसने चुकाने के लिए पहले और दूसरे साल के लास्ट में वो जो इंस्टॉलमेंट पे करता है वो 1,500 और 2,500 रुपए की करता है। तो वो कह रहा है कि ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान करना होता है। सबसे पहले सवाल पकड़ना है कि ये भाई एसआई का सवाल है, और एसआई में भी क्या है भाई, ये इंस्टॉलमेंट है। ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इंस्टॉलमेंट हम लोग देते हैं करके, वो हमेशा किस में से देते हैं, एसआई में प्रिंसिपल में से। किस में से देते हैं, प्रिंसिपल में। मतलब हर साल आपको जो इंस्टॉलमेंट देना होता है वो किस में से देते हैं आप लोग, प्रिंसिपल से, ना कि अमाउंट से। ना कि अमाउंट से। ठीक है, और यही सबसे बस एक छोटी सी बात है जिससे कि आपके सारे सवाल हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपसे कहा कि इंस्टॉलमेंट जो होता है हर साल जो देता है वो प्रिंसिपल से देता है, ना कि किस पे भाई, अमाउंट पे। तो भाई उसके पास में क्या था भाई, 4,000 था। और 4,000 का अगर 10% पहले साल लगेगा तो इसका मतलब कितना मिल रहा है उसको भाई, ब्याज कितने का लग रहा है, 400 का। मतलब उसका अमाउंट कितना हो गया, 400। लेकिन आपको पता है कि जो यहाँ पे वो पहले साल में जो वो 1,500 रुपए दे रहा है, क्या दे रहा है वो, 1,500 रुपए दे रहा है। वो किस में से देगा भाई, वो प्रिंसिपल पे, इस अमाउंट से नहीं देगा। तो 1,500 यहाँ से जाएगा, तो इसका मतलब कि अगली बार के लिए भाई कितना बच चुका है मेरे पास में, 2,500। कितना बच गया भाई, 2,500। अब इस 2,500 पे फिर से क्या लगेगा भाई, 10% लगेगा भाई। क्या लगेगा, 10%। तो 10% लगेगा तब आपके पास में क्या मिल जाएगा, 250। कितना मिल जाएगा, 250। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, देखो 250 जब हुआ करके, तो अब अगले साल वो कितना दे रहा है भाई, 2,500। तो जब वो 2,500 पुराना प्रिंसिपल ही दे देगा पूरा, तो अब उसे अगली बार के लिए कितना बच गया, उसके पास में जीरो, शून्य बच गया। तो इसका मतलब पहले साल और दूसरे साल जितना इंटरेस्ट लगा है आपका, वही आपका क्या होगा भाई, तीसरे साल में उसने मतलब उतने पैसे क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। इसका मतलब कितना पैसा पे करा उसने, 650। बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट होता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो हमेशा किस पे पड़ता है, प्रिंसिपल पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। वो कह रहा है कि एक क्या है, एक कास्क है। एक कास्क है, ठीक है। एक कास्क में जो है 600 लीटर क्या भरी हुई भाई, वाइन भरी हुई है। क्या भरी हुई है, वाइन भरी हुई है। अब क्या करें कि हमने इस 600 लीटर में से क्या करा कि कुछ लीटर हटा दिया, और इसकी जगह क्या डाल दिया भाई, मतलब वाई लीटर है, इसकी जगह क्या डाल दिया भाई, वाटर डाल दिया। और ये कह रहे हैं कि बाद में जो ये मिक्सचर मिला भाई, किस किस का मिक्सचर है भाई, वाटर का, और किसका है भाई, वाइन का। तो वाटर वाई है, वाइन क्या है, 60 माइनस वाई, वाइन हो गई। तो वो कह रहा है कि अब 120 लीटर ड्रॉन करो, और फिर क्या करा, रिप्लेस वाटर को और फर्दर डाइल्यूटेड मिक्सचर। और फिर भाई फर्दर हमने यही चीज करी, तो दो बार हमने ये 120 लीटर हटाया। अब ध्यान से देखना, देखो सवाल को समझने की देखो एक कला होती है। आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर द कास्क। भाई इसका देखो, वाइन का और कास्क का कितना दे रखा है उसने, 12 और 13 दे रखा है, ठीक है, टू वाटर। मतलब ये वाइन का रेशियो दे रखा है, और ये किसका भाई, वाटर का। अब एक बात बताओ, मैं जो 600 में जो ये 120 कम कर रहा हूँ, ये किस में से कम हो रहा है, मिक्सचर में। मतलब वाइन में कुछ नहीं जा रहा है। वाइन में अगर कुछ नहीं जा रहा है, इसका मतलब है तो उसमें मतलब 240 कम हुआ एक तरीके से, है ना। तो अगर 240 कम होगा तो इनिशियली 600 था, तो उसके पास में कितना बन जाएगा, कितना बच जाएगा, 360। तो आखिर ये 240 गया कहाँ, तो ये 240 भाई किस पे गया होगा भाई, इसी पे तो गया, इस बेचारे पे। क्योंकि मैं इसमें कुछ भी मिला नहीं रहा हूँ, बल्कि इसी का जो मिक्सचर है मैं उसी को निकाल रहा हूँ, हटा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, हटा रहा हूँ। देख रहे हो आप लोग, 120 लीटर निकाल के उसके स्थान पर उतना पानी डाल रहा हूँ। मतलब जो जा रहा है वही आ रहा है, जो जा रहा है वही आ रहा है। मतलब 600 का क्या है भाई, 600 लीटर ही था स्टार्टिंग में भी, और एंड में भी क्या था, 600 लीटर था। तो इसका मतलब कि 240 में मैंने कुछ वाई मिला होगा, और वही मुझे क्या निकालना है। अब आपको पता है कि 12 तिया कितना होगा भाई, अगर 36 हो रहा है तो इसको भी क्या होना चाहिए भाई, 13 तिया होना चाहिए। और 13 तिया कितना होता है, 39।
तो 13 अगर 39 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 140 है तो 390 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 250। इसका मतलब है कि मेरे पास में कितना मिला रहा हूँ स्टार्टिंग, मतलब कितना हटा रहा हूँ मैं? आपको y की वैल्यू कितनी आ गई? 250, सॉरी 150 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि टी वर्षों में एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का इतना हिस्सा है। यदि ब्याज की दर को 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, तो समय के परिवर्तित मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यार देखो, मेरी बात ध्यान से समझना। इसका मतलब जो टी है वो कितना है भाई मेरे पास में? देखो, आप लोग एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 भी लगा सकते हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली नहीं है, ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखो, पहले वाले में टी कितना दे रखा है, देखो 10% और 5 है, तो इसका मतलब 50 बटे कितना भाई 8, तो 6 सही 8 6 के 48, 6 सही कितना हो गया भाई? ये 1 बटे 4 हो गया। अगला वाला जो टाइम है करके वो क्या दे रहा है? देखो 3/4, इसका मतलब हुआ कि 30%, 30% कैसा है? देखो 10% का 3/4 ना, तो इसका मतलब ये 30% बाई कितना आ गया? 4 आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये 30/4 मतलब 7.5 आ गया। तो देखो ब्याज कितना है भाई? 5 का 5 है, क्योंकि मूलधन कितना मान लिया हमने? 8 मान लिया, है ना। और यहाँ पे ये 7.5 दे रखा, और यहाँ पे टी और इंटू क्या दे रखा भाई? 100। इसको काटोगे तो ये 3 बटे कितना आ जाएगा? 40, और 40 से भी ये कितनी बार? 5 बार, तो 25 उधर जाएगा, तो टी बराबर क्या आ गया मेरे पास भाई? 8 सही 1/3 क्या है? तो कितना बढ़ जा रहा है भाई? कितने तक हो जा रहा है? 2 कहाँ तक हो जा रहा है ये? बढ़ करके 8 1/3 ईयर तक हो जा रहा है। कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने थोड़ी लैंग्वेज दे रखी थी, पर सवाल बड़ा सिंपल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और समझने वाला सवाल। देखो, वो कह रहा है कि अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 केजी चावल खरीदता है, और बाद में क्या होता है कि अगर वो बल्क क्वांटिटी में खरीदे, मतलब थोक में ले, तो उसको 5 केजी भाई गेहूं भी क्या मिल जाती है? फ्री मिल जाती है। और फ्री मिलने के साथ ही वो कह रहा है कि जो गेहूं का जो एमआरपी है भाई, वो 60% है किसके एमआरपी के? चावल। अब वो कह रहा है हैड द रिटेलर सोल्ड द बोथ आइटम एट दियर मार्क प्राइस, अगर वो क्या करे उसके एमआरपी पे ही बेचे उसके कस्टमर को, तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा? इस सवाल में सबसे बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर ये 15% का आपको क्या छूट दे रखा है, तो आपने 50 केजी का मूल्य कितना मान लिया? एमआरपी कितना मान लिया? 200 रुपये। कितना मान लिया भाई मैंने एमआरपी? 200 रुपये। अब मैं इसमें कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ भाई? 15 का। तो 15% का डिस्काउंट मतलब मैंने 170 रुपये का इसको बेचा, तो यही उस थोक के लिए क्या होगा भाई? कॉस्ट होगा जो बेच रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके साथ मुझे जो है 5 केजी क्या मिल गया भाई? फ्री में मिल गया। और वो कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है किसका भाई? इसका वीट का, वो चावल के 60% है। तो इसका मतलब 50 केजी जो आपके क्या हुआ वीट हुआ, उसका जो है 60% किसके एमआरपी का भाई? चावल की। तो मतलब कितना हो गया? 120। तो 1 केजी का कितना होगा? 1 केजी का आ जाएगा आपके पास में, डिवाइड करोगे 50 से तो कितना आ जाएगा? 50 दूनी 2.4। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से समझना कि उसने जो है कितना और दिया है। इसका मतलब कि उसने 5 केजी क्या दे दिया भाई? फ्री में दिया। अगर नहीं दिया होता 5 केजी और एमआरपी पे ही बेचा होता, तो 1 केजी का अगर 2.4 आ रहा है, तो भाई 5 केजी का कितना हो जाएगा? 2.4 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 12 आ गया। इसका मतलब टोटल एमआरपी कितना था भाई? 212। लेकिन उसने बेचा कितने में भाई? 170 में। अगर वो 170 की बजाय 200 कितने 12 में बेचा, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? 42 का। और 42 का प्रॉफिट होता भी तो किसमें भाई? 17। और इंटू कितना भाई? 100। ये कट जाएगा यहाँ पे। 17 दूनी भाई कितना? 34। 17 चको 68। 24 में एक ही है, तो ये 25.7 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, वो कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में अपने मूल से क्या हो जाती है? 9 गुना। तो मतलब एक का क्या हो जाता है? 9 गुना हो जाता है। कितने साल में भाई? 21 साल में। और दूसरी बात, एक से क्या अपना 12 गुना हो जा रहा है कितने साल में? 25 साल में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये 8 बढ़ रहा है किसमें भाई? 21 साल में। और इंटू कितना भाई? 100। और यहाँ पे अगर आप परसेंटेज लगाओगे तो लगभग 38 के आसपास लगभग आपका परसेंटेज आ जाएगा, पॉइंट लगभग, है ना, 30.0 समथिंग कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो 11 प्रिंसिपल सॉरी ब्याज मिल रहा है 25 साल पर, इंटू कितना भाई? 100। तो यहाँ पे कितना आ गया? 44।
तो लगभग कितने का चेंज आ रहा है? लगभग 6% की क्या हो रही है भाई? वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कि आंसर क्या आ गया? 6% की वृद्धि। तो इसमें से जो मुझे दो सवाल बड़े अच्छे लगे, एक ये वाला सवाल बड़ा अच्छा था और एक आप लोगों को इस वाले सवाल पे बहुत फोकस करके चलना चाहिए कि एक ये सवाल पूछा हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।